जय हिंद फ्रेंड। आज हम सभी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री पढ़ेंगे और केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और देखिए सबसे पहले जानेंगे कि जो केमिस्ट्री जो शब्द बना है वो मिस्र भाषा का शब्द यानी कीमिया से बना है और कीमिया का मतलब होता है काली मिट्टी। क्या होता है? काली मिट्टी। तो सबसे पहले देखिए केमिस्ट्री को हम लोग हिंदी में रसायन शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रसायन शास्त्र। और केमिस्ट्री के जो पिता हैं यानी जनक हैं ना, उनका नाम एंटोनी लेवोजियर है। क्या है? एंटोनी लेवोजियर है। केमिस्ट्री के पिता कौन है? एंटोनी लेवोजियर है। देखिए सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में, जिसको अंग्रेजी में मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैटर। पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है। पदार्थ किसे कहते हैं? जो स्थान घेरता है और जिसमें कुछ भार हो। जैसे मान लीजिए मार्कर क्या है? एक पदार्थ है, क्योंकि अपने आप में क्या स्थान कुछ घेरे हुए है और इसका क्या कुछ वजन है। हम भी क्या है? पदार्थ है। इतना देखिए खड़े हैं तो इतना स्थान घेरे हुए हैं ना, और मेरा भी कुछ वजन है। तो दुनिया का हर एक चीज क्या है? पदार्थ है। और कुछ लोग कहते हैं कि हवा पदार्थ नहीं है। कैसे नहीं है भाई? हवा भी एक पदार्थ है, क्योंकि हवा को आप बैलून में डाल के देखिए उतना स्थान घेर लेगा और साथ में उसका कुछ वजन भी बढ़ जाएगा। अब उसी हवा को मान लीजिए आप ट्रैक्टर का चक्का, ट्रक का चक्का यानी साइकिल का चक्का में डाल के देखिए तो उतना देखिए उसका स्पेस घेर लेगा, इतना जगह घेरेगा और साथ में उसका कुछ भार भी हो जाएगा। तो अपने आप में हवा भी क्या है? पदार्थ है। लाइट यानी प्रकाश को छोड़कर दुनिया का हर एक चीज पदार्थ है। लाइट क्या है? पदार्थ नहीं है। लाइट को छोड़कर दुनिया का हर एक चीज पदार्थ है। अब देखिए पदार्थ का जो प्रकार होता है, पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है 5 प्रकार की होती है। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार का। आज हम सभी भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के प्रकार इन पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला नंबर ठोस होता है। क्या होता है? ठोस, जिसको हम लोग अंग्रेजी में सॉलिड कहते हैं। ठोस यानी कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ठोस है। क्या है? ठोस है। इसके जो मॉलिक्यूल यानी इसके अणु जो है ना, एक दूसरे को एकदम पूरा सटे हुए हैं, एकदम पकड़े हुए हैं ना, ये छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। तो यानी जो ठोस होते हैं उसका आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। बताइए, ठोस का मॉलिक्यूल एकदम सटे होते हैं और इसका अगर कोई परिभाषा पूछे तो आप कहेंगे कि इसके आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, उसको ठोस कहते हैं। अब देखिए मेरा मन कर रहा है इस मॉलिक्यूल को हटाएं, तो मॉलिक्यूल का नहीं छोड़ेंगे, एकदम एक दूसरे को पकड़े हुआ है ना, हम जिए मरेंगे साथ दुनिया याद करें, एकदम पूरा तो मॉलिक्यूल एकदम एक दूसरे को पकड़ ले है, एकदम छोड़ ही नहीं रहा है। यानी हम इसका परिभाषा हम लोग याद कर सकते हैं कि जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो उसको क्या कहेंगे? ठोस। अब द्रव उसको कहते हैं कि जिसका आकार कोई निश्चित ना हो। जैसे मान लीजिए 1 लीटर मेरे पास दूध है, उसको लोटा में रखे हैं तो लोटा का आकार, बाल्टी में रख दो बाल्टी का आकार, गिलास में गिलास का आकार, मान लीजिए थालिया में थाली का आकार, ऐसी मान लीजिए उछिल दिए तो ऐसी घूमने लगेगा ना, तो उसका कोई आकार ही ना फिक्स है, लेकिन आयतन तो फिक्स है कि 1 लीटर दूध है तो 1 लीटर रहेगा। तो द्रव उसको कहते हैं कि जिसका आकार कोई फिक्स ना हो लेकिन आयतन क्या हो? फिक्स हो, उसको क्या कहेंगे? द्रव। मान लीजिए द्रव नीचे गिरा हुआ है, हम जाकर मान लीजिए पैर से मारते हैं तो छपाक देखा पूरा एकदम फैल जाता है, तो उसके मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर होते हैं। मॉलिक्यूल क्या होते हैं? दूर दूर। अब मान लीजिए कहेगा कि कर चले हम फिदा जाने तन साथी, मतलब उसका मॉलिक्यूल एकदम भाग रहा है, कह रहा है कि हमको मार दिया, हम अलगे हो गए, उसका मॉलिक्यूल क्या हो गया? अलगे हो गया। अब देखिए गैस जो होता है उसके मॉलिक्यूल काफी दूर दूर होते हैं। देखिए हवा में मान लीजिए अपना हाथ मारिएगा, कोई दिक्कत है? अब वही ठोस है, मारिए तो नहीं चोट लग जाएगा। तो जो आपका गैस का मॉलिक्यूल क्या होता है? काफी दूर दूर होता है। क्या होता है? काफी दूर दूर। यानी इसका जो गैस का जो परिभाषा होता है कि आकार व आयतन कोई निश्चित ना हो ना, आकार व आयतन दोनों अनिश्चित हो, उसको क्या बोलेंगे? गैस कहेंगे। देखिए चौथी अवस्था प्लाज्मा होता है। चौथी अवस्था प्लाज्मा। देखिए प्लाज्मा यानी अगर कोई चीज लिविड लिविड चिपचिपा है ना, उसको प्लाज्मा कहते हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य जो है ना, एक प्लाज्मा अवस्था में। सूर्य कैसा है? उसका जो ईंधन है किस अवस्था में? प्लाज्मा। जो आपका तारा है किस अवस्था में? प्लाज्मा अवस्था में। तो ये आप पदार्थ की चौथी अवस्था यानी प्लाज्मा, यानी जो चिपचिपा टाइप का है, लिविड लिविड टाइप का, उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। पांचवा अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। पांचवा अवस्था का नाम क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर जल को रखते हैं तो जल क्या है? बर्फ बन सकता है। 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ बर्फ बनेगा और साथ साथ मान लीजिए कि थोड़ा बहुत उसमें पानी भी रहेगा। क्या रहेगा? थोड़ा बहुत पानी भी रहेगा। और देखिएगा तो अगर मान लीजिए बर्फ बना तो थोड़ा सा वाष्प बन के उड़ेगा तो गैस भी बन सकता है। क्या बनेगा? गैस भी। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी जो है, ठोस और द्रव गैस तीनों अवस्था में आ सकता है, तो उसको त्रिक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिक बिंदु। अब देखिए हम लोग पदार्थों की जो अवस्थाएं होती हैं उसको हम लोग तुलना करके अध्ययन करेंगे। अब देखिए आपका जो ठोस होता है ना, उसका जो मॉलिक्यूल एकदम पकड़े है, एकदम हट ही नहीं रहा है, छोड़ ही नहीं रहा है, तो इसका मॉलिक्यूल काफी सटे होते हैं। तो देखिएगा तो अगर जिसका मॉलिक्यूल पूरा एकदम एक दूसरे से पकड़ ले है ना, ना पूरा उसको घना उसको कहते हैं, यानी उसका घनत्व सबसे ज्यादा घनत्व ठोस का, सबसे ज्यादा घनत्व ठोस का, उससे कम द्रव का। द्रव मान लीजिए पानी है, छपाक देगा हमारी भाग जाएगा, अरे हमें हटा दिया, तो उससे कम द्रव का, एकदम गैस का तो अरे हटो हट जाएगा।
इसके बाद देखिए आणविक आकर्षण बल, एक दूसरे को पकड़ने की क्षमता ना। तो ठोस में आपको पता है कि मॉलिक्यूल एकदम सटे होते हैं ना, उससे कम द्रव में और उससे कम गैस में। देखिए जो प्रसार होता है वो सबसे ज्यादा गैस का होता है। प्रसार को तो चारों तरफ फैल जाएगा। अगर मान लीजिए कोई जीव जंतु मर गया है, देखिएगा तो गंध मारने लगता है, पूरा एकदम फैल जाता है, चारों तरफ फैल जाता है ना, कि उसका प्रसार हो गया। अगर लोहा को आप 300-400 डिग्री पर उसको पिघलाइए, एकदम पूरा एकदम प्रसार होगा, चारों तरफ से फैल जाएगा। मतलब प्रसार में तो चारों तरफ से फैल जाना, समझे। आपको पता है गैस में सबसे ज्यादा प्रसार होगा, उससे कम द्रव में होगा, उससे कम ठोस में होगा। अब देखिए विसरण की बात करेंगे तो विसरण जो होता है यानी वो क्षैतिज यानी सीधा जाता है। मान यहाँ पर खड़े हैं और कोई एकदम शादी ब्याह में मान लीजिए गए, कोई अगर कोई सेंट मार के आया, ऐसे गुजरा एकदम सामने से, ओह एकदम पूरा अच्छा से मस्त, एकदम अच्छा लगेगा, वाह। लेकिन अगर मान लीजिए वही कोई 10 दिन से नहीं नहाया है, हम खड़े हैं वहीं, ऐसे कोई गुजरा तो नाक बंद करे, अजीब सा लगने लगेगा, कहाँ से आ गया। यही कहने का मतलब है, कैसे आखिर कैसे पता किए कि मतलब कोई सेंट मार के आया है, कि कोई मतलब 10 दिन से नहीं नहाया है, पूरा गंध मार रहा है, क्यों? कि विसरण के आधार, विसरण क्या होता है, तो सीधा जाता है। तो सबसे ज्यादा विसरण किस में, तो गैस में, उससे कम द्रव में, उससे कम ठोस में। अब देखिए गतिज ऊर्जा की बात करेंगे तो गति यानी कोई वस्तु गति करने की जो क्षमता होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। गैस में देखिएगा तो बहुत जल्दी गैस क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। अब उसे द्रव की बात करें, मान लीजिए पानी किसी को फेंकिए, मान लीजिए, या मान लीजिए किसी को फूकिए, तो बहुत ना उसमें जो नमी होता है बहुत जल्द ना, बहुत कम मात्रा में जाएगा। मान लीजिए पानी है तो नहीं जाएगा उतना, और जो ठोस है मान लीजिए किसी पर ईटा फेंकिएगा उतना दूर जाएगा, नहीं जाएगा। यानी कहने का मतलब है गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा गैस में, उससे कम द्रव में, उससे कम ठोस में। अब देखिए अंतराणविक जो स्थान होता है एक दूसरे से पकड़ कर रखने की क्षमता, तो सबसे ज्यादा जो होता है गैस में होता है। गैस का मतलब उसमें देखिएगा ना, तो अंतराणविक मतलब खाली स्थान कुछ ज्यादा होता है, मॉलिक्यूल काफी दूर दूर होते हैं, गैस में कुछ ज्यादा ही होता है अंतराणविक स्थान। द्रव में देखिएगा तो उससे कम होगा गैस की अपेक्षा, और ठोस में देखिए एकदम सटल रहता है मॉलिक्यूल, तो इसमें जगह कहाँ है, मॉलिक्यूल तो एक दूसरे से पकड़े हुए हैं। तो आज हम सभी पदार्थों के बारे में अध्ययन किए, और आपको आप इस वीडियो को देखें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच।